इलॉन मस्क नहीं नहीं, ऐड नहीं आने वाली है भाई, बल्कि आज तो इनके टेस्ला की गीगा फैक्ट्री का बोलबाला होने वाला है, जो अब तक $5 बिलियन यानी कि 37,000 करोड़ का खर्चा करने वाला पर्चा काट चुकी है। पर फिर भी ये अब तक बस 30% ही बन पाई है। लेकिन इसके बावजूद 2017 में इलॉन भैया ने खुद ब खुद ऐसे 20 गीगा फैक्ट्रीज खड़ा करने की बात की थी। मतलब ऐसा क्या है इन गीगा फैक्ट्रीज में कि इलॉन मस्क फिगर सुनना 7,40,000 करोड़ जितना पैसा फूकने के लिए राजी बैठे हैं। वेल, ये जो गीगा फैक्ट्रियों का गीगा है ना, उसका मतलब है बिलियंस। मतलब एक छत के नीचे सारे काम एक बार करने वाली फैक्ट्रियां। सीधे शब्दों में बोलूं तो रॉ मटेरियल के आने से फाइनल प्रोडक्ट बाहर जाने तक का सारा काम यहीं पर होगा, बिना 4 फैक्ट्रियों का चक्कर लगाए। और इलॉन भैया का तो ये तक कहना है कि दुनिया को एक सस्टेनेबल एनर्जी वाली दुनिया बनाने के लिए ऐसी 100 गीगा फैक्ट्रीज लगेगी। लेकिन ये तो बस टेस्ला की 5 बिलियन वाली गीगा फैक्ट्री का एक छोटा सा झलक था। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो मेरे यानी कि गौरव के साथ, और मैं आपको दिखाता हूं आखिर ये गीगा फैक्ट्री कैसी होगी, इसके अंदर क्या क्या होगा। हमारे आज के इस वीडियो टाइटल्ड इनसाइड टेस्लास $5 बिलियन गीगा फैक्ट्री। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज टेस्ला के पास एक दो नहीं बल्कि 5 गीगा फैक्ट्रीज है, जो नेवाडा, न्यूयॉर्क, शंघाई और अब बर्लिन और टेक्सास में भी मौजूद है। लेकिन जिस गीगा फैक्ट्रियों की हम बात करने वाले हैं ना, वो गीगा फैक्ट्री 1 गीगा नेवाडा, जो स्पार्क्स नेवाडा यूएसए में खड़ी है। इस गीगा नेवाडा की शुरुआत 4 नवंबर 2014 में जब हुई थी, तब ये प्रोजेक्ट कुछ ऐसा बनने वाला था। लेकिन आज इसकी शक्ल और सूरत कुछ ऐसी बन पाई है, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ 30% ही बना है। और हालांकि इसमें कंस्ट्रक्शन के कुछ स्टेजेस पूरे होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का काम तो जुलाई 2016 से ही चालू हो चुका था। बट इस पूरे फैक्ट्री का फुटप्रिंट 1.9 मिलियन स्क्वायर फीट जितना फैला होने के साथ ये पूरी बिल्डिंग 71 फीट ऊंची है। इसके साथ ही इस बिल्डिंग के सारे फ्लोर्स का आंकड़ा मिला जुलाकर करीबन 5.3 मिलियन स्क्वायर फीट यानी कि 33 फुटबॉल फील्ड जितना ऑपरेशनल है। मतलब इतने एरिया में आप काम कर सकते हो। पर काम करने की ये जगह कितनी मजबूत है, क्या आपको ये पता है? अगर नहीं तो फास्ट कंपनी, जो अमेरिका की बिजनेस मैगजीन है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस फैक्ट्री का स्ट्रक्चर $16 मिलियन यानी 100 करोड़ रुपीस में बनाया गया है, जो 4 अलग अलग फाउंडेशंस पर खड़ा हुआ है। मतलब बड़े से बड़े अर्थक्वेक भी इस फैक्ट्री को हिला डुला नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पूरे होने पर यह पूरी फैक्ट्री रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से चलेगी, यानी कि यहाँ पर सोलर पावर से लेकर जियोथर्मल और विंड एनर्जी तक का इस्तेमाल किया होगा। आप लोग तो जानते ही हो, इलॉन मस्क इज ऑल अबाउट पृथ्वी की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना। अब जब हमने टेस्ला की बात छेड़ ही दी है, तो चलो ये भी देख लेते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ क्या चल रही है। तो यार, अगर हम जनवरी 2014 में टेस्ला के शेयर्स के प्राइस को देखें, तब उनका रेट था 2248 रुपीस। और वहीं अगर हम आज की बात करें तो उस एक शेयर का रेट हो गया है 65,200 रुपीस। मतलब अगर आप 2014 में टेस्ला में 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते, तो आज आपको 87 लाख रुपीस मिलता, जितने में आप एक आलीशान फ्लैट बुक कर सकते हैं। बस सिर्फ आपको उन पैसों को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना पड़ता। और फ्रेंड्स, इस स्ट्रैटेजी को क्या कहते हैं पता है? इसे कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट। और मोस्ट ऑफ द मिलियनेयर्स यही स्ट्रैटेजी यूज करके अपना वेल्थ जनरेट किए हैं, जो आप भी कर सकते हो एक वंडरफुल ऐप में जिसका नाम है फिनिटी। यहाँ पर 5,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स है और 42 से भी ज्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। इस ऐप में आप एक सर्विस यूज कर सकते हो जिसे कहते हैं पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, जहां पर आपको डे टू डे बेसिस पे देखना नहीं पड़ेगा कि मार्केट का क्या कंडीशन है, बल्कि आप निश्चिंत होकर 5 सालों के लिए अपने पैसे को छोड़ सकते हो। और फिर जब अच्छा खासा ग्रो हो चुका होगा तो आप पैसे तुरंत विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं जैसे निफ्टी बैकर्स, जो निफ्टी का इंडेक्स है, सेंसेक्स बैकर्स, जो सेंसेक्स का इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स, जो आपको ग्लोबल कंपनीज में भी इन्वेस्ट करने देता है। सो आप नेटफ्लिक्स जैसे कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको काफी सारे ट्रैकिंग फीचर्स भी मिलते हैं, और जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी पूरी परफॉर्मेंस हिस्ट्री मिलती है। यहाँ तक कि आपको आपके फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस हिस्ट्री मिल जाता है कि वो आपका किस रेट में प्रॉफिट करा रहा है। और अगर इतना सारा डेटा आपको मिल जाता है तो आप डिसीजंस भी बेहतर ले पाते हो। और फ्रेंड्स, Go Passive Conclave is a first of its kind event that will present a blueprint for why passive investing is the next big thing in Indian investing space. ये इवेंट फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, स्टॉलवर्ड्स, म्यूचुअल फंड वेटरन्स और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हैं बात करने के लिए पैसिव इन्वेस्टमेंट और फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स बताने के लिए। फिनिटी के सोशल मीडिया हैंडल को आप फॉलो कर सकते हो
और इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसीलिए फ्रेंड्स, फिनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के लिए बेस्ट है। अभी क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर ऑन दिस ऐप। अब हमने जब गीगा फैक्ट्री की बात शुरू ही कर ली है, तो मैं आपको बता दूं कि इनका काम क्या है और यहाँ पर क्या काम और कैसे होता है। तो अभी बीते साल में ही टेस्ला वालों ने बड़ी शिद्दत और मेहनत से 500,000 यानी 5 लाख कार्स को बेचने का रिकॉर्ड बनाया। टेस्ला अपनी सबसे पहली लॉन्च रोडस्टर 2012 में लॉन्च हुई लग्जूरियस मॉडल एस और 2015 में सेमी सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम एटसेट्रा के लिए जाने जाने वाला दुनिया का नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मैन्युफैक्चरर है। और हो भी क्यों ना, टेस्ला की इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में 24/7 काम जो चलता रहता है, जिन्हें करने के लिए यहाँ पर 7,500 से ज्यादा लोग और 90% मशीन्स मौजूद है। यही तो वजह है कि 2018 में गीगावाट आवर्स यानी दुनिया की हाईएस्ट वॉल्यूम बैटरीज बनाने वाला प्लांट था। यही नहीं, 2013 में जितनी बैटरीज पूरी दुनिया में प्रोड्यूस हुई थी, उतनी बैटरीज आज टेस्ला खुद प्रोड्यूस करता है, जो दुनिया की सारी कार मेकिंग कंपनी से ज्यादा है। लेकिन टेस्ला की सफलता में पैनासोनिक का भी बड़ा हाथ है, जो गीगा नेवाडा के कंस्ट्रक्शन से लेकर आज इस गीगा फैक्ट्री के आधे से ज्यादा हिस्से को कवर करती है। और 2018 में पैनासोनिक ने हर दिन 30 लाख बैटरीज बनाकर टेस्ला के सेल्स का कोटा भरा था, जिससे इन बैटरीज के लाखों के प्रोडक्शन से आप ये आसानी से समझ सकते हो कि टेस्ला के हर एक मॉडल 3 में 4000 बैटरीज लगती है। तो इनका खुद प्रोडक्शन टेस्ला के लिए कितना ही फायदेमंद होता रहेगा। लेकिन सिर्फ यही कार्स और कार्स की बैटरीज ही नहीं, टेस्ला एनर्जी स्टोरेज के लिए सोलर एनर्जी से चलने वाले पावर वॉल और रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरीज वाला पावर पैक का प्रोडक्शन भी करता है। लेकिन इलॉन भैया की टेस्ला वाली भक्ति की शक्ति का ये फंडा समझना भी जरूरी है कि वो गीगा फैक्ट्री पर गीगा फैक्ट्री बनाकर करना क्या चाहते हैं। वेल, इस बारे में टेस्ला और इलॉन मस्क का फंडा बिल्कुल क्लियर है। उनको ज्यादा लोगों को अफोर्डेबल यानी अपना हाई क्वालिटी माल भी रास्ते के माल की तरह ही सस्ते में आसानी से पहुंचाना है। और इसीलिए तो वो इस तैयारी में लगे हुए हैं। उनके पास गीगा फैक्ट्रियों की लाइन लगी हुई है, जिससे वो टेस्ला के हर एक प्रोडक्शन एक ही छत के नीचे कर सके और सुपर अफोर्डेबल सस्टेनेबल कार्स बना सके। एक दरवाजे से रॉ मटेरियल आए और दूसरे से फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर निकले। अब ऑब्वियसली इससे इनका ट्रांसपोर्ट तो बचेगा ही, साथ ही साथ दूसरे कंपनी से हाई प्राइस पर या कमीशन पर लिया हुआ माल वो अपनी ही कंपनी में बनाने लगेंगे और इससे उनके करोड़ों डॉलर्स घर के घर में ही रहेंगे। और जब मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन का पैसा घटेगा तो लोगों को सस्ते में प्रोडक्ट मिलेगा और इससे से ज्यादा लोग टेस्ला के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर पाएंगे। और फिर चाहे वो टेस्ला की गाड़ी हो या टेस्ला की बैटरीज या फिर कोई और प्रोडक्ट, ये लोगों को टेस्ला के इकोसिस्टम में घुसने का मौका दे देगा। और जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, टेस्ला के ये बड़े बड़े गीगा फैक्ट्रीज में रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा। मतलब इस पूरे छत को 2 लाख सोलर पैनल से भर दिया जाएगा, जिससे बिजली से होने वाले नेचर के लॉस को तो रोका जाएगा ही, पर उसके साथ ही टेस्ला दुनिया का लार्जेस्ट रूफटॉप सोलर एरे भी बन जाएगा। लेकिन अपने फ्यूचर को और भी ज्यादा ब्राइट बनाने के लिए दुनिया के लिथियम आयन फैक्ट्री की नंबर 1 पोजीशन पर आने वाले टेस्ला और टेस्ला की सीईओ इलॉन मस्क ने और बड़ी बड़ी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रखी है। जैसे नेवाडा यानी जहां उनकी गीगा फैक्ट्री खड़ी हुई है, वहीं पर इन्होंने 2014 में कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको और एरिजोना जैसे जगहों को छोड़कर अपनी गीगा फैक्ट्री इसीलिए खड़ी की थी क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ और काम रॉकेट की तेजी से पूरा होने के साथ साथ नेवाडा की गवर्नमेंट ने इन्हें 20 साल का फ्री सेल्स टैक्स और 19 साल का फ्री प्रॉपर्टी टैक्स ऑफर किया है। इसके साथ ही इस जैसे कई और टैक्सेस में भी इनको इसी तरह कई सालों की करोड़ों की छूट मिली हुई है, जिसका सारा पैसा ये अपने गीगा फैक्ट्री को डेवलप करने में लगा पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलॉन भैया सिर्फ फ्री टैक्स की सुविधा ले रहे हैं। इसके बदले टेस्ला अगले 5 सालों तक 75 लाख हर साल नेवाडा के स्कूल सिस्टम को देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेवाडा की गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है और टेस्ला के सीईओ ने यह कहा था कि गीगा नेवाडा से यहाँ की गवर्नमेंट को 2 दशकों में $100 बिलियन यानी कि 7 लाख करोड़ कमाने का मौका मिलेगा। इसी के साथ साथ ही टेस्ला अपने इन गीगा फैक्ट्रीज में पुरानी ट्रेन्स को रिसाइकल करके बैटरीज बनाने की शुरुआत में भी लगे हुए हैं। और टेस्ला का सिंपल गोल ये है कि वो आने वाले समय में 35 गीगावाट आवर्स ऑफ बैटरी हर साल प्रोड्यूस करे। अभी चाइना में अपने गीगा फैक्ट्री 5 को खड़ा करने के बाद अब टेस्ला की नजर जापान, साउथ कोरिया और शायद इंडिया पर भी है। और सोचो, अगर ये इंडिया आ गए तो इंडिया के लोगों को टेस्ला के कंस्ट्रक्शन से लेकर उनकी फैक्ट्री में काम करने का मौका भी मिलेगा। गीगा शांघाई जो अभी बनी है, उसने टेस्ला मॉडल 3 की व्हीकल्स बनानी शुरू कर दी है और आने वाले वक्त में ये हर साल 5 लाख मॉडल 3 और मॉडल Y बनाने की तैयारी में है।
यही नहीं, बर्लिन वाले गीगा फैक्ट्री में भी शंघाई की तरह 5 लाख कार्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और अगर गीगा सेंट्रल की बात करें तो यहाँ लेट 2021 तक मॉडल वाई और टेस्ला के नए साइबर ट्रक को रोड पर उतारने की खातिर प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब इलॉन मस्क ने ये ठान लिया है कि वो अपने इस $5 बिलियन के खर्चे वाले गीगा फैक्ट्री से 50 गुना ज्यादा पैसे बनाकर रहेंगे। मानना पड़ेगा, जितने कमाल इलॉन भैया है उतनी ही कमाल उनकी गीगा फैक्ट्री भी है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है, इंडिया में टेस्ला की गीगा फैक्ट्री आएगी या फिर नहीं, और आएगी तो कितना जल्दी? इसी के साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई, कुछ नया जानने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा लो ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सको। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.